आप अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता है और आप बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने चले जाते हो, यानी कि अंग्रेजी का पेपर देने चले जाते हो और वहां पर आप जाकर केवल बच्चों के मुंह देखते हो कि हम वो बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा लिख रहा है और हम कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, उस पेपर का 0 भी नहीं आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंग्रेजी में पास होने की ट्रिक। आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में पास होने की बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि इस ट्रिक को देख लेते हो तो आपका 70 में 55 नंबर बिल्कुल आराम से बिना पढ़े आप अंग्रेजी में लेकर आओगे, गारंटी देकर बोल रहा हूं। यदि आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, लिखने पढ़ने भी नहीं आता अच्छे तरीके से, केवल अच्छे से आप नकल कर लेते हो, मतलब कि क्वेश्चन पेपर को देखकर लिख लोगे, तो बस उतना कर लोगे, तो आज की इस वीडियो से आपका 55 नंबर अंग्रेजी में बिल्कुल फिक्स करा देने वाला हूं, क्योंकि बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं। ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जो ट्रिक आज की इस वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, क्या गजब की ट्रिक थी, ठीक है ना। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते हैं ये क्लास 10th का वायरल मॉडल पेपर 2023-24 का है और मैं इसका पूरा A to Z सॉल्यूशन करूंगा और मैं खुद मानकर चलूंगा कि मुझे भी कुछ नहीं आता। क्या आता? कुछ भी नहीं आता है, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता मुझे, मैं भी यही मानकर चलूंगा और फिर आपके देखना लाइव आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है ना। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका मॉडल पेपर है। सबसे पहले इसमें पार्ट ए आता है। पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय का ट्रिक देखते हैं कि मान लीजिए आप एग्जाम में चले गए, आपको एक भी बहुविकल्पीय नहीं आ रहा है, तो क्या ट्रिक लगाओगे ताकि आपका 20 में से आपका 15 लगभग सही ही हो जाएगा बहुविकल्पीय। जो ट्रिक बताने वाला हूं उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पीय का एमसीक्यू ट्रिक, यानी कि बहुविकल्पीय का ट्रिक आप क्या लगाओगे, कौन सा ट्रिक लगाओगे जिससे आप 20 में से 15 बिल्कुल आराम से सही करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या ट्रिक लगाना है, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर ट्रिक देखिए क्या है कि सबसे पहला नंबर ट्रिक ये है कि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिले, एक चीज देखने को मिले, ये देखने को मिले, क्या देखने को मिले, देखिए जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले राम एंड श्याम, ऐसा आपको देखने को मिले, यानी कि एंड लगाया गया हो बीच में, एंड लगा दिया कर, दो शब्द को एंड लगाकर जोड़ दिया गया हो, राम एंड श्याम ऐसे आपको दिया गया हो। इसके जगह पर मान लीजिए कि राम के जगह पर कोई दूसरा भी दे सकता है, श्याम के जगह पर कोई दूसरा वर्ड भी दे सकता है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ होगा शब्द, तो आप आंख मूंद कर उसको इस तरीके से गोला कर देना, उसको टिक कर देना। इससे 95% इसका चांसेज है कि आपका वो राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तभी वो एंड लगाकर वो देते हैं एग्जामिनर कि यही राइट आंसर है, ठीक है ना। तो जब भी एंड लगाकर दिखे तो आप उसको ही अच्छे से गोला कर देना, आपका 95% चांस है कि वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर में आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, देखिए राम और श्याम, क्या राम और श्याम, ठीक है ना। ये ऐसा आपको देखने को मिले, कहीं पर भी ऐसा आपको देखने को मिले कि राम और श्याम, यानी कि और लगाकर दो शब्दों को और लगाकर जोड़ा गया हो। दो शब्द जो होंगे ये आगे कोई भी हो सकता है और पीछे भी कोई भी हो सकता है, लेकिन दो शब्द को और लगाकर जोड़ा गया हो, तो इस समय भी इसी को टिक लगाइएगा। जब भी ये ऑप्शन दिखे ऐसे तो इसी को टिक लगाइएगा, 95% की चांसेज है कि आपका बिल्कुल सही आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आंसर को टिक लगाना है, ठीक। चलिए 3 नंबर में समझते हैं, क्या कहता है कि ऑल ऑफ द एबव, क्या बोलता है उसमें, ऑल ऑफ द एबव कहता है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव आता है, तो इसको भी जहां पर भी ये दिखे, यहां पर भी आपको दिखे, जैसे देखिए यहां पर आपको लाइव दिखा रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि राम एंड श्याम आएगा, तो देखिए यहां पर बोथ ए एंड बी करके भी आता है, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए ये हो गया, एंड लगाकर जोड़ा गया ना, तो देखिए ये ए एंड बी एंड लगाकर जोड़ा गया है, तो बिल्कुल इसी को टिक मारिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर ये है भी, ठीक है ना। तो ऐसे जहां पर भी आपको दिखे बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से आपको क्या कर देना है कि अच्छे से आपको टिक लगा देना है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया ना। उसके बाद ऑल ऑफ द एबव वाला देखिए, ऑल ऑफ द एबव जहां आए तो उसको भी टिक कर दीजिएगा, ठीक, अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए ऑल ऑफ द एबव आप अच्छे से समझ लिए। उसके बाद एक और है, आपको बताता हूं अच्छे तरीके से, देखिएगा। उसके बाद एक और है, अच्छे से समझिएगा। 4 नंबर में एक और है, नथिंग ऑफ दीज,
ऑफ दीज, ऐसा आपको कहीं पर देखने को मिले, नथिंग ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब होता है। ऐसा भी अगर आपको कहीं को देखने को मिलता है, कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंख मूंदकर इसको लगा देना, 95% की गारंटी के साथ चांस दे होता है कि यही आपका राइट आंसर होगा। नथिंग ऑफ दीज जहां पर भी दिखे उसको आंख मूंदकर टिक कर देना, 95% चांस है कि वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और आता है 5 नंबर में, एक और आता है 5 नंबर में, क्या आता है कि जो सबसे अलग हो, यानी कि जो हटकर हो, जो आंसर आपका मतलब कि जो ऑप्शन में कोई अलग अलग जो होता है, अलग ऑप्शन जो होगा उसको जल्दी टिक कीजिएगा, यानी कि सब ऑप्शन से जो हटकर होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। 95% की चांसेज हैं, 95% का चांसेज है कि वही आपका सही होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको बिल्कुल लाइव के साथ दिखा रहा हूं। जैसे देखिए ये आपका दिया गया है ना, ये आपका दिया गया कि नहीं दिया गया है, तो देखिए इसमें पढ़िए, यहां पर ए वाला ऑप्शन विल गो दिया है, वेंट दिया है, सी वाला हैड गॉन दिया है, और डी वाला ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट दिया है। तो ये तो सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि ये सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। और ये वाला ऑप्शन सबसे हटकर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डी नंबर वाला ऑप्शन सबसे हटकर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जी बिल्कुल हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। तो बिल्कुल मतलब कि 95% चांसेज है, इसको टिक करोगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसी को टिक करना है, इसी को टिक करना है, आगे दूसरा कोई भी नहीं छेड़ना है, इधर का इसी को टिक करना है, समझ गए ना, समझ गए अच्छे से। चलिए अच्छे से बहुविकल्पी का यही बस 5 ट्रिक था, अच्छे से समझ में आया आपको, बिल्कुल आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में, ठीक है ना, पार्ट बी आता है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, 55 नंबर यूं ही नहीं मिलते, ठीक है ना, आपको बिना पढ़े 55 नंबर दिला रहा हूं, काफी मेहनत किया हूं इस पर, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला रीडिंग में आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि आंसर करना है, ये जो आपके दिए गए हैं ये आपका पैसेज दिया गया है और इसका आंसर करना है। लेकिन भाई साहब हमें तो कुछ आता नहीं, तो इस पैसेज का कैसे आंसर देंगे, कुछ नहीं आ रहा है, कैसे इस पैसेज का आंसर देंगे। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आपको ट्रिक बता रहा हूं, पैसेज को आंसर करने का ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, क्या ट्रिक है उसको समझ कर जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छे से सबसे पहले आप थोड़ी देर रुक जाइए वीडियो में, यहाँ पर मार्जिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। मार्जिंग लाइन जो होता है इसको खींच लेते हैं अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें अच्छे से खींच लेने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। चलिए मार्जिंग लाइन थोड़ा अच्छे से खींच लेते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद आपको बताते हैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, बस ज़्यादा नहीं 2-3 यहाँ पर मार्जिंग लाइनें खींच लूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक। चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए कैसे अब इसको लिखना है, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले इसको तो सॉल्यूशन करने का बाद का बात गया, वो तो बाद का बात है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन आपको दमदार बनाना है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, देखते हैं ना फिल्म का शुरू का जो होता है सीन, प्रेजेंटेड बाई अच्छे से लिखा हुआ आता है, प्रेजेंटेशन उसका शुरुआत का अच्छा होता है, तो लोग फिल्म में देर तक रुकते हैं, यानी कि फिल्म को अच्छा मानते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका सबसे पहले कॉपी का शुरुआत का प्रेजेंटेशन होगा अच्छा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, वो समझेगा कि हाँ बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, टॉपर है। तो प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, कैसे बनाना है देखिए यहाँ पर पार्ट बी लिखा है ना, तो अच्छे से यहाँ पर कैपिटल लेटर में पार्ट बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अच्छे से आप भी क्या करोगे, अच्छे से सारी चीजें ऐसे पार्ट बी ऐसे अच्छे से लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में करके आप भी यहाँ पर क्या लिखोगे, रीडिंग लिखोगे, ठीक। रीडिंग लिख दोगे अच्छे से सेम इसी प्रकार से, और पार्ट को यहाँ पर अंडरलाइन करना है, केवल पार्ट को, बी को नहीं अंडरलाइन करना है, ना ही रीडिंग को अंडरलाइन करना है। यही टॉपर के तरह लिखने का तरीका है। यहाँ पर देखिए अब कैसे स्टार्टिंग करेंगे, अब स्टार्टिंग करनी है। देखिए अभी तो बताऊंगा, नहीं आ रहा है वो सारी चीजें बाद की बात है, केवल अभी देखिए कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है वो अभी देखिए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर पहला कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर आपका कौन सा है, पहला नंबर है ना, पहला नंबर का ए वाला है, पहला का ए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट का ए, ठीक। क्या लिखेंगे, फर्स्ट का ए, और आंसर नंबर को अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, केवल आंसर नंबर को अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट का ए हमने लिख दिया, और ए वाला ये है कि whom does the statue of liberty present, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसको प्रेजेंट करता है, हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है, तो लिखेंगे कैसे देखिए, ये समझिए, ट्रिक समझिए। सबसे पहले ये whom does लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन करने के लिए ये दिया जाता है, इसको छोड़कर, इस दोनों को छोड़कर यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के यहाँ से, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देखिए द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट
द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, इसके बाद इतना लिख दिया। अब देखिए इसमें खोजेंगे कि कहीं पर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से खोजेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर देखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। तो देखिए इसको अभी लिखेंगे कैसे अच्छे से समझना। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट अ गिफ्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, अ गिफ्ट की यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट्स यहाँ पर कर देंगे और अ गिफ्ट उसके बाद जो है अ गिफ्ट फ्रॉम द, यहाँ पर देखिए अ गिफ्ट फ्रॉम द, उसके बाद पीपल ऑफ फ्रेंच एंड मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस पूरा अच्छे से लिख देंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा आपको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। द तो देखिए हमने पूरा का पूरा चीज लिख दिया अच्छे तरीके से। ये जो आंसर है पूरा का पूरा यहाँ पर यहीं से छाप दिया, जैसे मैंने बताया उसको पूरा अच्छे से लिख दिया। अब ये कॉपी एग्जामिनर के पास जाएगी तो वो क्या समझेगा कि पढ़ा लिखा नहीं लड़का है। आप जो ट्रिक से बनाकर लिखे हैं आपका बिल्कुल आंसर सही है। एग्जामिनर यहाँ पर 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर पूरा इस तरीके से देकर जाएंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरा अच्छे से लिखकर जाएंगे। ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से अगले वाले भी यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाई अंडरलाइन पोर्शन, तो द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पोर्शन करके लिख लोगे। यहाँ पर इसको छोड़ देना है, वर्ड को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको पहले उठाना है। तो द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर मिंट को मीनिंग बना देंगे, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पोर्शन या फिर द मिंट ऑफ अंडरलाइन पोर्शन लिख दोगे। उसके बाद आर लगाकर इसमें आर जोड़कर क्या जोड़ोगे, देखिए क्या लिखेंगे, द मिंट ऑफ अंडरलाइन पोर्शन आर लगाकर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है ना। और आर जोड़ने के बाद आप इसका मीनिंग लिख दोगे। अब आपको तो कहोगे कि हमें तो मीनिंग जो इसका मालूम ही नहीं है, तो कहीं से भी इसमें से उठा लो और कहीं से भी देखिए आर के बाद से जहां पर भी कहीं यहाँ पर आर आया होगा उसके बाद से कहीं से उठा लो, या फिर ईज आया होगा तो उसके बाद भी यहीं से उठाकर यहाँ से, और जहाँ पर फुल स्टॉप होगा यहाँ तक भर देना अच्छे से। यहाँ से आधे में से उठाकर कहीं से अच्छे से आप उसको भर दोगे। मान लीजिए कि यहीं से उठा लीजिए, यहाँ तक भर दीजिए, या फिर चाहे तो यहां से उठा लीजिए और यहां तक भर दीजिए अच्छे से फुल स्टॉप तक। ठीक है ना। कोई सा भी एक वर्ड अच्छे से उठाकर और उसके फुल स्टॉप पर भर दीजिए, फुल स्टॉप तक। ठीक, यहां से उठाकर यहां तक भर दीजिए, जो चाहे आप भर सकते हो। ठीक है ना। यही चीज, लेकिन ये पोर्शन जरूर लिखना होगा। इसे मान लीजिए कि आपका गलत भी होगा तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 2 में से 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किसका, पैसेज का। अब देखिए पैसेज का हो गया। उसके बाद आता है आगे आपका राइटिंग वाला पोर्शन। तो इसमें आपको आता है क्या, राइटिंग में आपको लेटर लिखने को आता है और एप्लीकेशन लिखने को आता है क्या, लेटर लिखने को। ठीक है ना। तो लेटर ऐसे लिखोगे, लेटर लिखने को आता है। तो यहाँ पर देखिए लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका हम लिखेंगे आंसर नंबर 2, इसको ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आंसर नंबर 2 लिखेंगे। ठीक, आंसर नंबर 2 लिखने के बाद देखिए इसको कैसे लिखना है, लेटर को केवल यहाँ का पॉइंट आपको अच्छे से बना देना है, यहाँ का पॉइंट। लेकिन लेटर लिखने में ये जो पॉइंट होता है, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नाम आप यहाँ पर डालोगे, यानी कि डियर लगाकर जो भी जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पर, मान लीजिए कि किसी का भी यहाँ पर नाम लिखना हो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे रोहित, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। डियर के बाद जिसको भी लिख रहे हो, यहाँ पर कॉमा नहीं रहेगा, ये गलती से लग गया। ठीक है ना। डियर लिखने के बाद जिसको भी लिख रहे हो उसके नाम के आगे कॉमा लगा देना। उसके बाद यहाँ से लिखना, एक वर्ड लिखना, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। इस चीज़ को जरूर लिखना कि मैं आपको यह चीज़ बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि, क्योंकि लेटर जो होता है प्रसन्नता पर ही लिखा जाता है अच्छी ज़्यादातर। तो ये वर्ड हमेशा लिखना, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। उसके बाद जो चाहे मन यहाँ से अच्छे से पैसेज में से भर देना, यहाँ से उठाकर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से उठाकर भर देना अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ तक अच्छे से भर देना अच्छे तरीके से, इतना लिख देना अच्छे तरीके से, इतना लिख देना। ठीक है ना। इतना लिख दोगे आप अच्छे तरीके से। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे योर
योर अफेक्शनेटली, ये चीज़ लिख दोगे, ये चीज़ लिख दोगे, इसमें अपना नाम लिख देना अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर एक डेट डाल देना, डेट ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर डेट डाल देना। बस आपका फुल गारंटी है कि इसमें ये जो आपका 4 नंबर का है तो 4 का 4 मिलेगा या फिर 3 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखना है। और एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन देख लीजिए कैसे, दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आपको दोनों बता दे रहा हूँ, कोई आप लिखना चाहो तो लिख ले जाओगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अथवा करके एप्लीकेशन भी दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 2, ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर नंबर 2, और ये कौन सा आता है, आंसर नंबर 2 का अथवा वाला और लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में हम कर देंगे और, ठीक है ना। अब देखिए आंसर नंबर 2 करके ब्रैकेट में और कर दिए। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए मार्जिंग लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मार्जिंग लाइन अच्छे तरीके से खींच लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास आपके कॉलेज के, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है, ये चीज़ जरूर लिखना है, ये चीज़ टू, उसके बाद कॉमा लगाकर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना है वो तो द प्रिंसिपल, ये जरूर लगा देना है। क्या लगाना है, टू द प्रिंसिपल, इस चीज़ को हमेशा लिखना है, इस चीज़ को हमेशा लिखना है। और अपने स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम हो उसको यहाँ पर लिख देना है, और जो जहाँ पर भी स्कूल हो, जिस भी जिले में हो, जिस भी राज्य में हो, अब बस इतना चीज़ें आपको लिख देना है, बस इतना चीज़ आपको लिख देना है। और एक लाइन छोड़कर यहाँ से यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, डेट जो भी हो डेट डाल देना है। उसके बाद डेट डालने के बाद एक चीज और लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट पर यहाँ पर दिया गया होगा, कंप्लेंट, यहाँ पर देखिए इसी में से सब्जेक्ट आप खोज लेंगे, कंप्लेंट फॉर वाटर, यानी कि कंप्लेन फॉर वाटर, इसको बनाकर लिख लोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में कंप्लेन फॉर वाटर, इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डियर लिखना है, और अपनी प्रिंसिपल सर होंगी तो सर लिखिए, और ना मैम होंगी तो मैम लिखिए, तो डियर सर लगाकर उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू, यहाँ पर आई बेग टू से दैट, या फिर आई वांट टू से दैट, ये वर्ड हमेशा लगा देना है। इस वर्ड को हमेशा लगाओगे, आई वांट टू से दैट। इस वर्ड को लगाने के बाद इधर आप जो मर्जी आप चाहें, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पैसे से उठाकर छाप दीजिए, या फिर जो मर्जी आ रहा है इसके मतलब इससे रिलेटेड आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। 5 से 6 लाइन इतना पूरा आप अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से भर देने के बाद यहाँ तक भर दीजिएगा, 5 से 6-7 लाइन आप अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा थैंकिंग यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है ना, थैंकिंग यू लिख देंगे और इस तरीके से लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पर योर सिंसियरली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली, ठीक। और अपना नाम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक। इसी तरीके से आपको लिखना है। ये भी 4 नंबर का आता है, तो 4 में से 4 नहीं तो 3 जरूर मिल जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना होता है, दोनों आपको बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, अगला में आता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने को। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आता है क्राफ्ट एग्जीबिशन पर। अब देखिए रिपोर्ट राइटिंग नहीं आता है आपको लिखने को, तो आंसर नंबर आप ऐसे बनाएंगे, आंसर नंबर 3, ठीक है ना, आंसर नंबर 3। अब देखिए इसको नहीं लिखने आता है तो अच्छे से लिख देंगे आंसर नंबर 3। और रिपोर्ट राइटिंग किस पर करना है, क्राफ्ट एग्जीबिशन पर। तो यहाँ पर हम अच्छे से सबसे पहले बनाएंगे क्राफ्ट एग्जीबिशन, लेकिन तो हमें लिखना आएगा नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन कैसे बनाकर लिखेंगे फिर देखिए, बनाकर ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक। क्राफ्ट एग्जीबिशन को ही अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर हिंट दिए गए होंगे अच्छे से हिंट दिए होंगे ना, तो यहाँ पर हिंट को हेडिंग के रूप में बना देना है। जैसे कि इनागुरेशन यहाँ पर दिया है, इनागुरेशन सेरेमनी, ठीक, सेरेमनी। इस हिंट को हेडिंग के रूप में बनाकर अंडरलाइन करके यहाँ से लिख देना है। जैसे यहाँ पर ये हिंट दिया गया, सारे हिंट को अंडरलाइन के रूप में यहाँ पर हेडिंग के रूप में बनाकर, और यहाँ पर हेडिंग में यहाँ पर बनाकर, और बाद में जो मर्जी आप पैसेज में से अच्छे से छाप देना। और जितने भी हिंट आपके दिए गए हैं सबका हेडिंग आपको अच्छे से बना देना, ठीक। सेम उसी तरह और करके दिया गया, सेम उसी तरह ये जो है किस पर, ये दिया गया आपका इंटरनेट के डिसएडवांटेज और एडवांटेज पर लिखने का, ठीक है ना। तो इसको भी कैसे, सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से आंसर, जो भी आंसर नंबर होगा, आंसर नंबर 3 का और वाला था तो और ऐसे बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ऐसे हेडिंग बना देंगे, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़कर ये जितने भी हेडिंग इसमें दिए गए हैं, देखिए कम्युनिकेशन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद सोशल अल्टरनेशन दिया गया है, यहाँ पर साइबर क्राइम दिया गया है, इंटरनेट एडिशन दिया गया है, ऑनलाइन कोर्सेज दिया गया है। इन सबको हेडिंग बनाकर और पैसे से जो मर्जी आए आप उसमें छाप दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बनाना है, तो देखिए इसको कैसे ट्रिक के साथ बनाएंगे, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारी चीजें समझाएंगे। भले ही वीडियो थोड़ा लेट हो, लेकिन सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन देखिए आपको तो ये आता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि बिना पढ़े कैसे इसमें पास होना है, जो नहीं पढ़े हैं, पढ़कर ही नहीं गए हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं आता है। तो देखिए कैसे इसमें ट्रिक लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बना देना है क्या, ग्रामर। सबसे पहले इसमें हेडिंग यहाँ पर बना देना है ग्रामर। क्या बनाना है, ग्रामर। ठीक, ग्रामर हेडिंग बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी आंसर नंबर होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, आंसर नंबर आपका 4 है, यहाँ पर आंसर नंबर यहाँ पर लिखकर यहाँ पर 4 का ए वाला है तो ए बना देंगे। ठीक, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए इसको अब क्या करना है कि इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कि द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। तो लेकिन तो हमें आता नहीं है, आता तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, इसमें ट्रिक लगाएंगे द बॉय, ऐसे ट्रिक लगाएंगे द बॉय। और सैड को हम क्या करेंगे कि अच्छे से टोल्ड में बदल देंगे। सैड टू जब भी दिखे तो हम टोल्ड में बदल देंगे। इतना केवल आपको ध्यान देना है, केवल इतना ध्यान देना है। बाद में कोई गलती होगी, मैं जानता हूं कि बाद में आप गलती करोगे, लेकिन जहां पर सैड टू दिखे उसको टोल्ड में बनाना है। उसके बाद टोल्ड द टीचर। अब आपको नहीं आ रहा है, अब तो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लगेगा 2, यहाँ पर लगेगा 2, क्योंकि प्लीज आया है तो यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है ना, 2 लगेगा, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो सब में आपको दैट लगा देना है। दैट यहाँ पर जो आ गया है उसको लिख देना है, क्योंकि 2 वाला बहुत कम पूछा जाता है बोर्ड में। आपको इस चीज को लिखने के बाद दैट लगाकर और सेम इसको अच्छे तरीके से लिख देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या, पैसिव वॉइस का यहाँ पर आप हेडिंग बना दीजिएगा आंसर नंबर 4 का, यहाँ पर बी ब्रैकेट में करके। ठीक है ना, तो देखिए पैसिव वॉइस को क्या करना है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इंग्लिश यहाँ पर लिख दोगे इंग्लिश। उसके बाद जो भी मर्जी आए यहाँ पर टॉट लिखना है। यहाँ पर ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन बता देना हूँ यही ट्रिक लगाना, इंग्लिश उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना टॉट, फिर वाई और यहाँ पर यू लगा देना इसी तरीके से। ठीक ना, लेकिन ऐसे करके आना, छोड़कर मत आना। ये ट्रिक है, ये केवल पास होने की ट्रिक है, ऐसे बनेगा नहीं। आप इस पर बोलेंगे तो अच्छे से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसको कैसे बनाना है अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन यह ट्रिक है आपको केवल अच्छे से 1 नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर पाने का। ठीक, उसके बाद पंचुएट करना है। क्या करें कि पंचुएट द फॉलोइंग। तो पंचुएट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है पंचुएट करने को, ये दिया हुआ है। तो देखिए कैसे पंचुएट करेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसको यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सी है तो यहाँ पर लिख दोगे अच्छे तरीके से। और पंचुएट देखिए क्या करना है, पंचुएट करने का मतलब कि इसको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जहाँ पर दिया है उसको कैपिटल लेटर करना है, कैपिटल लेटर जहाँ पर दिया है उसको स्मॉल लेटर में करना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करना है, देखिए कैसे अब इसको करोगे अच्छे तरीके से, कैसे करोगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ अभी बता रहा हूँ। ठीक, देखिए कैसे लिखना है आपको, इसको लिखना है ऐसे। देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ही दिया है तो ही यहाँ पर स्मॉल में दिया है तो आपको यहाँ पर कैपिटल में कर देना है, कैपिटल में कर देना है। और उसके बाद देखिए रोट है तो रोट को स्मॉल लेटर में ही रहने देना है, ही रोट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ही रोट, उसके बाद देखिए ही रोट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आई देखिए स्मॉल में दिया है तो आई हम कैपिटल में कर देंगे। फिर कैनॉट यहाँ पर दिया है कांट कम बिकॉज आई कैपिटल में, उसके बाद एम स्मॉल में, फिर इल। ठीक है ना, ये तो अभी सही नहीं है, ये अभी सही नहीं है, लेकिन इतना भी आप करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, 1 मार्क्स जरूर दे दिए जाएंगे। अभी सही कैसे होगा बताता हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला बहुत कम पूछा जाता है। तो इतना भी ऐसे ही करके आ जाएंगे कि जो स्मॉल होगा उसको कैपिटल में बना देंगे, आगे वाला कैपिटल में बना देंगे और बाद वाले के सारी चीज़ों को स्मॉल में लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी इतना हमने कर लिया। मान लीजिए कि इसका अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाले देख रहे हैं तो इसको मैं बता दूँ कि इसको कैसे यहाँ पर बनाना है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि हाँ पढ़ने वालों के लिए नहीं बताएं। तो देखिए द बॉय सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। इसको कैसे बनाएंगे, इसका होगा द बॉय सेड टू को हम यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है ना, तो सेड टू को हम बनाएंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड, उसके बाद द टीचर। ठीक ना, उसके बाद टू और टू गिव मी 1 डे लीव जो है ना, तो इसको बना देंगे टू ग्रांट हिम 1 डे लीव। कितना क्या बनाएंगे, टू ग्रांट हिम, मी को किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे। ठीक है ना, हिम में, मी को किस में बदलेंगे, ही में, टू ग्रांट हिम 1 डेज लीव। उसके बाद देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ पर हु को लिखते हैं बाई हुम। क्या लिखते हैं, बाई हुम, बाई हुम। उसके बाद लिखेंगे वर, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। क्या लिखेंगे, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन का क्या करना है, ट्रांसलेशन का आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर दिया है कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है तो लिखेंगे आई, और यहाँ पर जाना चाहता था, जाना को यहाँ पर
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो आई वांट हो जाएगा, वांट टू गो लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग, यानी कि दैट मॉर्निंग, कल सुबह ना था दैट मॉर्निंग, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। तो बट लगाएंगे, बट उसी समय, बट एट दैट टाइम, यानी कि उसी समय माई फ्रेंड कैम टू मीट मी, माई फ्रेंड कैम टू मीट मी। इसी तरीके से आपको बनाना है, हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाकर बना देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आंसर कैसे करना है देखिए, समझ लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इसको कैसे करना है, मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। तो ऐसे लिखेंगे, द ब्रेड, यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर मेंशन करके और यहाँ पर लिख देंगे कि आर यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी 2-4 वर्ड आप लिख दोगे, आर द वेराइटीज ऑफ वर्ड आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। 2-4 वर्ड लिखकर यहाँ पर फिर आर जोड़कर, आर वेराइटीज ऑफ ब्रेड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा, इसको जोड़ दोगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए यहाँ पर दिए, वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे सबसे पहले कि लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बिकॉज लिखने के बाद आगे के 2-4 वर्ड या अपने मन से जोड़ देना या फिर पैसे से उठाकर जोड़ लेना। सेम इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, भले ही आप गलत ही लिख कर आओगे लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए सेंट्रल आइडिया कौन से नंबर में पूछा गया है, सेंट्रल आइडिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर इससे पहले एक पोएम पूछा गया, अथवा करके यहाँ पर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी। तो मान लीजिए कि कुछ आंसर नंबर 7वां का अथवा वाला में पूछा गया है पोएम, ठीक है ना, पोएम पूछा गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो आपको मालूम नहीं है। मान लीजिए कि पोएम आपने याद करके गया ही नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो पोएम दिया हुआ है, भले ही आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है, उसमें नोटिफाई किया गया है कि आपको इसमें से कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको तो याद है ही नहीं, तो इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या ही कर सकते हैं, अब याद नहीं किए तो इसको ही लेकर लिख दीजिएगा उसमें, ठीक। तो आपका पोएम का मान लीजिए कि लिखने पर ही, मान लीजिए कि 3 नंबर का है तो 2 नंबर या फिर 1 भी नंबर मिलेगा ना, अधिक से अधिक 1 नंबर मिलेगा, लेकिन छोड़कर आपको नहीं आना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है आंसर नंबर 8 नंबर आता है, ठीक है ना। आंसर नंबर 8 आता है। इसमें क्या करना है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग जबरदस्त बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो वाला आप कर रहे हैं, यानी कि ए वाला हम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ए लिखकर लिखेंगे, क्या ए वाला था, फायर एंड आइस था, तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से फायर एंड आइस। ये चीज़ आप अच्छे से बनाओगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है ना। फायर एंड आइस लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक, क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया, ठीक, सेंट्रल आइडिया इस तरीके से, ठीक। सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद अब तो आपको सेंट्रल आइडिया आता नहीं है, ये तो सेंट्रल आइडिया आता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस पोएम, यहाँ पर इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर दिस पोएम इज इन दिस पोएम, यहाँ पर इन दिस पोएम बनाएंगे, ठीक है ना। इन दिस पोएम द ऑथर सेज, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना, ये वर्ड आप लिख देना, इन दिस पोएम द ऑथर सेज, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। इस ट्रिक को लिख देना यहाँ तक, लिख कर उसके बाद जो मर्जी आप यहाँ तक छाप देना। इसमें 5-7 लाइन आप अच्छे से छाप देना, जो मर्जी आए आप यहाँ पर पैसे से लेकर अच्छे तरीके से छाप देना। उसके बाद फुल स्टॉप कर देना। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया के भी आपकी यहाँ पर 3 नंबर का है तो 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद ये जैसे मैंने बताया आंसर करने का, तो जैसा ट्रिक बताया आंसर करने का, वो ट्रिक आप लगा ही लोगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी कि कैसे करना है, कैसे ट्रिक लगाना है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा है तो गारंटी देकर बोला हूँ कि इस ट्रिक से लिखोगे तो मैं जैसे आपको बताया कि 70 में आपका 55 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को वही स्टूडेंट फॉलो करेंगे, कौन स्टूडेंट, जिसको अगर कुछ नहीं आता और बोर्ड एग्जाम देने चले गए हैं तो वही स्टूडेंट फॉलो करेंगे, ठीक है ना। जिनको आता है तो मतलब कि वो ये एक्स्ट्रा नंबर बढ़ाने के लिए इस ट्रिक को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा नंबर बढ़ाने के लिए आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वरना आप जो तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से उसी को तैयार कीजिएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।